श्री अरविंद ने बहुत सुंदर कहा है, ये राधा क्या है। इंटेलेक्चुअल्स को यदि समझना हो राधा तत्व को, राधा स्टैंड्स एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द हाईएस्ट आनंद। महर्षि अरविंद आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में कहना होता तो ब्लेस या कुछ कह सकते थे, लेकिन हाईएस्ट आनंद डिसेंडिंग फ्रॉम द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेन इन एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। परमात्मा के चैतन्य का अवतरण, वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी आ जाए कि उसके असर से, उसके इन्फ्लुएंस, उसके इफेक्ट से भक्त के शरीर का प्रत्येक कोश, एवरी सेल ऑफ द बॉडी स्पंदित हो जाए। वो एवरी सेल का जो परमाणु है वो चिन्मय हो जाए, आनंदित हो जाए। यह अनुभूति, इसको कहते हैं राधा। राधा की आंख में जो अश्रु भी होंगे तो वो वेदना के नहीं होते, आनंद ही है राधा, क्योंकि आनंददायिनी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। कृष्ण का विरह होगा और उस विरह के कारण से अश्रु आते हैं, लेकिन वो अश्रु में वेदना नहीं है, उस विरह की अग्नि में जलने का भी एक आनंद है। आज पहला दिन मैं केवल बुलेट पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। ह्यूमन साइकोलॉजी की डिटेल में जाकर के हम सोचेंगे, आप कहोगे ये भी आनंद होता है। यस, क्लोजनेस, इमोशनल क्लोजनेस, इवन ड्यूरिंग फिजिकल डिस्टेंस, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, ये आनंद का जो अनुभव कर सके वो राधा है। राधा यदि चाहती तो जा सकती थी कृष्ण के साथ, किसी ने रोका नहीं था उससे। कृष्ण ने कभी मना नहीं किया कि राधा तुम नहीं आ सकती मेरे साथ। राधा ही न गई। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है ना ब्रजवासियों के बारे में, राधा तो विलक्षण तत्व है, लेकिन ब्रजवासियों के बारे में, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे अर्थात यूनिवर्सिटी का एजुकेशन लिया, ग्रंथ नहीं पढ़े, ग्रंथ तो उन्होंने केवल कहीं सुनी बातें हैं, कहीं टीवी सीरियल में देख लिया, कहीं कोई बातें में सुन लिया, ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया। वो प्रश्न पूछते हैं, भगवान कृष्ण ऐसे कैसे हैं? गोपियां, नंद यशोदा, उनके ग्वाल बाल सखा, ब्रजवासी, ये सब इतना प्रेम करते थे श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण उनको एक बार छोड़कर जब गए अक्रूर जी के साथ मथुरा, फिर कभी लौटकर ब्रज में आए ही नहीं। क्या श्री कृष्ण को इन सभी की याद नहीं आई? ये बेचारे रोते रहे ब्रज में बैठकर। कभी तो आ जाते। मथुरा से ब्रज कहां दूर था, आधे घंटे के लिए आ जाते। कुछ लोग तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, आधे घंटे के लिए आ जाते। अरे भले आदमी आधे घंटे के लिए आते तो एक दिन के लिए क्यों नहीं? ऐसे कैसे कृष्ण कभी नहीं आए? ये सृष्टि का एक नियम याद रखना भाई, संबंध में जब भी कुछ होगा तो सबसे पहले दोष बड़े आदमी का निकलेगा। जो बड़ा है, जो प्रभावी है, उंगलियां सबसे पहले उसी के सामने उठेगी। बहुत बरसों पहले की बात है, हम लोग एक गाड़ी में जा रहे थे, बड़ी सी गाड़ी थी, और
रोड भी था, बड़ा खुला रोड था। ड्राइवर जो था बड़ा समझदार आदमी था। साइकिल वाले छोटे ऐसे कोई हो ना, इतना संभालता था वो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा, एक वाक्य मुझे याद रह गया, वो बहुत बरसों पहले का है। गुरुजी, हम सीधे गाड़ी चलाएंगे और साइकिल वाला बीच में आएगा, साइकिल वाले को यदि कुछ लगा, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, वो दोष गाड़ी वाले का ही निकालेंगे। कभी कोई ये नहीं सोचेगा कि गाड़ी वाला तो सीधे जा रहा था, बिल्कुल फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक। ये साइकिल वाला बीच में आया। क्यों? साइकिल वाला छोटा आदमी है, गाड़ी वाला बड़ा आदमी है। भूल हमेशा बड़े आदमी की। ये समाज का नियम है। दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। इसलिए स्त्री और पुरुष में भी कभी कहीं कुछ हो ना, तो समाज की जो सिंपैथी है वो स्त्री के पास जाती। कोई लेडी यदि रोते रोते बात करे, मेरे घर में ऐसा होता है, मेरा हस्बैंड है, कोई ये वेरीफाई करने नहीं जाएगा कि हस्बैंड सचमुच कैसा है। इसने रोते रोते कुछ कहा तो पहली तो सिंपैथी ये माता जी को मिल जाएगी। बाद में वो बेचारा प्रूव करता रहे बरसों तक अपनी सफाई। दिस इज हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। लोगों का प्रश्न यही होता है। ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे, कृष्ण एक बार उनको छोड़कर गए, वापस देखा भी नहीं उनके सामने, गए ही नहीं ब्रज में। मेरे सामने जब यह प्रश्न आता है तो मैं सीधा प्रति प्रश्न पूछता हूं। कृष्ण नहीं आए ब्रज में, मानता हूं मैं, ब्रजवासी मथुरा क्यों नहीं गए? एमणे पगमा मेहंदी मूकी थी? कृष्ण व्यस्त थे। ब्रजवासी को क्यों इच्छा नहीं हुई? जितना दूर मथुरा से ब्रज था उतना ही दूर ब्रज से मथुरा है। डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं है। कृष्ण वहां से यहां ना आए तो कृष्ण का दोष, और यहां वाले वहां ना जाए तो उसके बारे में कोई सोचता तक नहीं। ब्रजवासी भी तो जा सकते थे ना। कृष्ण कोई महल का दरवाजा तो बंद नहीं करते। बरसों के बाद भी सुदामा मित्र जब मिलने आया तो कृष्ण ने तो अपने आसन पर उसे बिठाया है। वो प्रेसिडेंट है, देखा गया है कृष्ण के जीवन में। कुछ दिनों तक साथ में पढ़े ऐसे मित्र सुदामा का जब कृष्ण द्वारिकाधीश ऐसा भव्य स्वागत करते हैं तो इतना प्रेम जिनके साथ था वो ब्रजवासियों को तो निहाल कर देते कृष्ण यदि वो जाते ब्रजवासी। क्यों नहीं गए? मैं यहां पर ब्रजवासियों का दोष नहीं निकाल रहा हूं प्रिय स्वजनों, ब्रजवासी की साइकोलॉजी समझना। मिलन की उत्सुकता है लेकिन विरह में तप्त होना वो एक आनंद देता है। विरह में भी मिलन का जो आनंद है, ये मनोविज्ञान जब समझ में आएगा तब राधा को कुछ समझ पाएंगे। तो राधा की आंख में से निकलते हुए अश्रु भी फरियाद के आंसू नहीं है, दुख के आंसू नहीं है, वो आंसू भी, क्योंकि राधा के शरीर में और राधा भाव जिसमें जग जाए उसके भी देह के प्रत्येक कोश में ऊर्जा जो है वो आनंद की है।